नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। आमतौर पर कई लोगों में इसके बारे में अफवाहें हैं और कई लोग जानना चाहते हैं कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही होता है, क्या ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कलेक्टर क्या होता है। दोस्तों, कलेक्टर जिले का राजस्व प्रमुख होता है और इसको जो पावर कहाँ से दी गई है, लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के तहत जो अपने कार्य को संपादित करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, जिसको हम जिला दंड अधिकारी और जिलाधीश भी कहते हैं। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो प्रशासनिक मुखिया होता है अपने ज़िले का, और सारे जो प्रशासनिक या हम कहें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है जिला लेवल का या जिला अधिकारी होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, आखिर लोगों में इतनी जिज्ञासा क्यों रहती है। तो इनके कार्य करने के तरीके में दोस्तों फ़र्क होता है। बाकी हम और भी आपको आगे चलकर ये बताएंगे इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन उठते रहे हैं अक्सर। दोस्तों, अब हम कार्य करने के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टर और एक डीएम में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जो डीएम होता है वह अपने ज़िले का प्रशासनिक और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कलेक्टर की तो वह राजस्व प्रमुख होता है अपने ज़िले का। दोस्तों, जो डीएम होता है वह सीआरपीसी के तहत यह सुनवाई कर सकता है कि उसके ज़िले में शांति और अच्छा माहौल कैसे बनाया जाए। वहीं पर दोस्तों, जो कलेक्टर होता है उसका काम ये होता है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो लोन्स हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए और उससे जुड़े जो भी मामले हैं उसको कैसे देखा जाए। वहीं पर जो डीएम होता है दोस्तों, वो जेलों का पर्यवेक्षण भी करता है। वहीं पर जो कलेक्टर होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये जो सब होता है ना दोस्तों, कलेक्टर की देखरेख में ही बनाए जाते हैं। कलेक्टर ही इनको इशू करता है, वही इनको बनाता है, उसी के साइन होते हैं। वहीं पर अगर हम डीएम की बात करें दोस्तों, तो ये डायरेक्ट पुलिस को देखता है, जेलों को भी देखता है और कहीं ना कहीं पुलिस को डायरेक्ट कंट्रोल भी करता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखता है। वहीं पर दोस्तों, जो एक कलेक्टर होता है वह रेवेन्यू से जुड़े मामलों को देखता है, बता चुके हैं। और एक चीज़ और करता है, जैसे डिजास्टर के समय डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी यही करता है। ज़िले में जब भी आपदा आती है तो इसका काम होता है, उसमें मेन कलेक्टर का ही होता है। तो आज आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के कार्य करने में क्या क्या फ़र्क हैं। अब दोस्तों, अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, क्या कलेक्टर और डीएम एक ही व्यक्ति होता है? जी बिल्कुल, एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन क्या ये दोनों एक ही हैं? तो मैं कहूँगा नहीं है। क्यों नहीं है? दोस्तों, जब ये कार्य करते हैं ना तो इनकी पावर्स के तौर पर ये अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब भी हम बात करेंगे कि ये भूमि सुधार करना है अपने ज़िले में, तो लोग कहेंगे कि कलेक्टर साहब ने ये आदेश दिया है। जब हम कहेंगे कि ज़िले में आज से 144 धारा लागू होती है, तो हम कहेंगे कि डीएम साहब ने आदेश दिया है। तो आप देख रहे होंगे, कहने का मतलब क्या है, जितने भी रेवेन्यू से जुड़े मामले होंगे दोस्तों, वो कलेक्टर के आदेश के द्वारा पास होंगे। वहाँ पर मतलब वो व्यक्ति कलेक्टर के तौर पर काम करेगा। और जब भी दोस्तों प्रशासनिक काम होंगे, पुलिस से रिलेटेड काम होंगे, जेलों का पर्यवेक्षण होगा, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वही व्यक्ति डीएम के तौर पर काम करेंगे। एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जिससे शायद आप अच्छे से समझ जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा चुनाव के समय पर एक ही व्यक्ति कैसे दो दो रूप में काम करता है। जैसे कि सबसे पहले उदाहरण लें अपन टीचर्स का। दोस्तों, आपने देखा होगा चुनाव के समय एक टीचर पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करता है, जबकि वह एक टीचर होता है। लेकिन उस समय वो टीचर ना होते हुए एक पीठासीन अधिकारी होता है, वह इलेक्शन कमीशन का अधिकारी होता है। लेकिन जब स्कूल ओपन हो जाते हैं, स्कूल में जाता है, तो वो एक टीचर के तौर पर काम करता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन दोस्तों समय के साथ उसकी पावर में फ़र्क आ गया, तो उसमें ही फ़र्क आ गया। तो ठीक इसमें ही ऐसा दोस्तों होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इन दोनों में पावरफुल कौन है। अगर ये पावर अलग अलग हैं, पहले तो सबसे पहले मैं एक क्लियर कर दूं दोस्तों, जो कलेक्टर होता है वो एक पद होता है, जबकि डीएम होता है वो एक पावर होता है। डीएम कोई पद नहीं होता है दोस्तों। आमतौर पर कलेक्टर को ही डीएम की शक्तियां दे दी जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। एक ही ज़िले में आमतौर पर यही होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा ज़िला है या सरकार को लगता है तो वो डीएम की पावर किसी और को भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टर को ही दी जाए, लेकिन आमतौर पर ये परंपरा बन गई है कि जो कलेक्टर होता है उसी को डीएम की पावर दे दी जाती है। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या ये दोनों आईएएस ऑफिसर होते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों आईएएस ऑफिसर होते हैं। हाँ, पीसीएस के जो ऑफिसर होते हैं वो भी प्रमोट होकर बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो तभी बनते हैं जब इनको आईएएस कैडर अलॉट हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, क्या डीएम किसी को पनिश कर सकता है, क्या सज़ा दे सकता है? दोस्तों, क्योंकि हमने अक्सर सुना होगा कि डीएम को जिला दंड अधिकारी बोला जाता है
और उसी को जिलाधीश कहा जाता है। दोस्तों, जिला दंडाधिकारी आज़ादी से पहले कहा जाता था, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो डीएम होता था उसको कहीं ना कहीं न्यायपालिका का काम भी दिया जाता था। तो उस समय तो जिला दंडाधिकारी को दंड देने का अधिकार था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। जो जिला दंडाधिकारी इसको कहा जरूर जाता है, लेकिन ये किसी को दंड नहीं दे सकता है। हमारे डीपीएसबी आर्टिकल 50 में साफ साफ लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के अलग अलग काम होंगे। अगर डीएम किसी को दंड भी देने लगा, यानी कि वो न्यायपालिका का काम भी करने लगेगा, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। जबकि हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डीएम के पास किसी को सज़ा देने का हक नहीं होता है। कैसा जुडिशियल सज़ा, हाँ वो कुछ काम के आधार पर किसी को सस्पेंड, किसी को ये सब कर सकता है, लेकिन ये सज़ा नहीं होती। मीन्स कोई आरोप है तो उसको न्यायपालिका में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो जज होगा, जिला जज होगा, वह उसको सज़ा देगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि जिला कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर होता है। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।